सर, सदन में जो है आप पर आरोप लगाया गया कि असंतुलित विकास हो रहा है, ज्यादा ध्यान आपके गृह विधानसभा क्षेत्र पर है। सर, आपने भी इसका जवाब दिया उसके बारे में। और सवाल पूछो सर, इसके बारे में थोड़ा सा असंतुलित विकास को लेकर जो कहा जा रहा है। सर, कल प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, आपका क्या असेसमेंट है? जब ये देखिए, प्रदेश में ना तो अभी एलपीजी की कमी है और पेट्रोल डीजल का स्टॉक जो है वो 15 दिन का हमारे पास पड़ा है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब रोज इसका रिव्यू ले रहे हैं और मेरा लगता है कि अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है, लेकिन कमर्शियल गैस का कई जगह से शिकायतें आ रही है तो उनको मिलना बंद हुआ, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा प्रभाव अभी सामने आया है। सर, इसके अलावा एक मामला सामने आया सर, एक यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश का जो एक स्टूडेंट है, वो सर किन्नर बन के मंदिरों में घूम रहा है और पैसों की जो वसूली वो भी की जा रही है। शिकायत हो गई सर, पर क्या कहना चाहेंगे? और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये मेरे को अभी आपसे जानकारी मिल रही है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त। सर, जांच की जाएगी इस मामले में? देख मुझे पता लगेगा तो नेचुरली जो गलत करता है उसकी जांच तो होती है। और प्रदेश का संतुलित विकास हो रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है इनके पास कहने को कुछ नहीं है और ये आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कोई तथ्य रखते नहीं है। और अभी भी मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी का बात सुन रहा था, तो तथ्यों के साथ बात करें तो फैक्ट का पता लग जाए। अब सिर्फ विरोध करना है, राजनीतिक तरीके से विरोध करना है, जानते सब कुछ है वो, लेकिन राजनीतिक तरीके से विरोध करना है और सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में बना रहने के लिए सरकार का वो विरोध करना है। सर, अभी वो अंदर हिम केयर को लेकर कह रहे थे कि गलत जानकारी अभी वो भाई हमारी इंटरनल रिपोर्ट आई है, इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर 110-120 करोड़ दो हॉस्पिटल का है। उन दो हॉस्पिटल के मामले में जो अनियमितताएं हुई है, उसके बाद और भी तो है प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटलों को इन्होंने एम्पैनलमेंट किया, उसमें पता नहीं किसके ऑपरेशन की। इतने लोग तो बीमार ही नहीं हो सकते जितने के हम पैसे दे चुके हैं। एक चीज को पकड़ते हैं जिसको कि हमारे उसी समय अध्यक्ष महोदय ने उसको ठीक कर दिया था, 1100 करोड़ रुपए वाली बात है, उसको ठीक उसी समय कर दिया था कि मित व्याजता का उन्होंने आरोप लगाया था। उसको पकड़ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना क्या हुआ इसमें? जब आपके यहाँ 110 करोड़ रुपया से 120 करोड़ रुपया टांडा और एजेंसी में अनियमितताएं हुई है, ये तो 2 का इंटरनल ऑडिट हुआ है, अभी हमने विजिलेंस इंक्वायरी दी है। उसके बाद आप ये देखिए कि 450 करोड़ रुपये तो प्राइवेट हॉस्पिटल का हमारे पास पेंडिंग पड़ा है और जगह जो इनका पैकेज है उसका पेंडिंग पड़ा है। तो ये सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है हिम केयर का, जिसको आज माननीय जयराम ठाकुर जी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी अनियमितताएं हुई है धरातल पर जो उतरी है, मैं ये नहीं कहता कि कैसे हुई है, लेकिन कौन लोग उनमें शामिल है ये जयराम ठाकुर जी को पता होना चाहिए कि कौन लोग उनके सामने, उनको हम आगे लाना चाह रहे हैं। उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए इस मामले में कि जो अनियमितताएं हुई है उसको पकड़ने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वो कह रहे हैं कुछ कमियां होगी तो ठीक किया जा सकता। कमियां को तो ठीक कर ही रहे हैं, धीरे धीरे कमियों को तो ठीक कर ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। सिटिंग जज से जांच करवाने की सिटिंग जज की कोई जरूरत ही नहीं। पहले तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता ना, सिटिंग जज की काय की जांच होती है। अब जो नियमितताएं होती है, रेगुलरिटीज होती है, जो घोटाला होता है, उसकी सिटिंग जज थोड़ी जांच करते हैं, उसकी सरकार की एजेंसी जांच करती है। नहीं, अभी हिम केयर को तो अभी जारी करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको इंश्योरेंस मोड पर भी लाया जा सके। थैंक यू।